नेशन वाइड लॉकडाउन जब हुआ तो हमने दो पहलुओं पे काम करना शुरू किया। वन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा, हमने गौर किया कि जो एडवर्सली अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, उन पे भी हमने काम करना शुरू किया। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम सेटअप किया और जितनी भी उसमें कॉल्स हमने रिसीव की, डिस्ट्रेस कॉल रही हों या किसी भी तरह की मदद जिनको ज़रूरत रही हो, उनको करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को अपील जहाँ की गई कि सब लोग इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग अपना कंट्रीब्यूट करें, तो काफ़ी लोगों ने वॉलंटियर किया। और पोरस बाउंड्रीज़ जो इस डिस्ट्रिक्ट की रही हैं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट अकेले, एडमिनिस्ट्रेशन अपने दम पर इन पोरस बाउंड्रीज़ में मूवमेंट को कवर नहीं कर सकता था। उसके रिगार्डिंग लोगों ने काफ़ी अच्छे से आगे आकर अपनी भूमिका काफ़ी अच्छे से उसका निर्वाह किया। साथ ही हमने ये गौर किया कि इस ज़िले में काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स, डेली एजर्नर्स वगैरह हैं जो एडवर्सली अफेक्टेड हैं। उसके रिगार्डिंग हमने डिसीजन लिया कि इन फैमिलीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली मोर देन 350 फैमिलीज़ हैव बीन अडॉप्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस और उनको वीकली हम दो बार राशन डिलीवरी करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, जो कि मेनली इंटरस्टेट बाउंड्री जो हमारा शांतिपुर चेक गेट है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर चूँकि माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ कम्युनिटी किचन का जो कॉन्सेप्ट है वो रेगुलरली रन कर रहा है। बीच बीच में उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी ला रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने इनको फीड करने का, इनको राशन डिलीवरी करने का जो एक मिशन बनाया, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। और काफ़ी सारे फैमिलीज जिनको राशन कार्ड नहीं है, जिनको राशन मिलने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या जिनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही है, उनको पहुंचाने में हम लोग कामयाब हो पाए हैं। इसके साथ साथ हमने पुलिस पर्सनल, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, मोर देन 250 फैमिलीज़, उनको भी हम वीकली हर फ्राइडे को फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने पुलिस पर्सनल के वेलफेयर, जो भी लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ और पुलिस स्टाफ, उनको हम पीपीईज और जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने में भी हम लोग लीड किए हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ना केवल बहुत एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि वो इक्विप्ड हैं इन सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ। इससे जुड़ा हुआ जो, जैसा कि आपने पूछा कि जो ऑटो ड्राइवर वाला जो बात, वो निश्चित रूप से इतना अच्छा एहसास हमारे लिए भी रहा जब वो हमारे ऑफिस आया, हमारे कंट्रोल रूम में आकर उसने अपना कंट्रीब्यूशन देने की इच्छा जताई। जब हमने पूछा कि आप अपना 1000 रुपये की अर्निंग, आपके 2-3 दिन की कमाई होती होगी, आपके क्या सोच रही है, आपका क्या कारण रहा कि आप यहाँ तक आए और वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उसने जो जवाब दिया वो निश्चित रूप से इस पूरे ज़िले के नागरिकों के लिए और स्पेशली इस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी एक अच्छा एहसास है। उसने ना केवल ये कहा कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट को, जिसने मुझे काफ़ी कुछ दिया, उसे लौटाना चाहता हूँ, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के उस मिशन में अपना भागीदार बनना चाहता हूँ जिसमें वो लोग गरीबों को और ऐसे ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराने की एक मुहिम बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन, जो वो काफ़ी खुद भी हिचक रहा था उसे देते हुए, वो छोटा योगदान नहीं था, वो काफ़ी बड़ा योगदान था, क्योंकि वो उसकी सोच को जाहिर कर रहा था और हमारे इस मिशन को बड़ा हमारी ही नज़र में बना रहा था, क्योंकि हम लोग अपनी स्पिरिट को बढ़ा हुआ पा रहे थे उसकी इन शब्दों से। और हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट के इस मिशन को हम एक नए आयाम को देख पा रहे हैं, जब उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर को ना केवल हमने इंगेज किया, बल्कि वीकली जो हमारा ट्वाइस राशन डिलीवरी करने का जो मिशन बना हुआ है, उसमें उसको जोड़ा और आज उसके ऑटो को और उसको हमने इस मिशन के साथ जोड़ा है। जाते समय वो राशन के साथ और मेहनताना के साथ जा रहा होता है, तो उसकी मुस्कान हम पूरे डिपार्टमेंट की स्पिरिट को बढ़ा रही होती है। उसके बाद आने वाली जिस बच्चे का जिक्र आपने किया, दैट लिटिल गर्ल मीमुम दारांग, जब वो आई ऑफिस अपना पिगी बैंक को तोड़कर अपनी एंटायर सेविंग्स को हमारे इस मिशन में देने के लिए, हम लोगों ने उसे अपनी विशेष के साथ, उसके इस सेविंग्स के साथ चॉकलेट्स देते हुए भेजा तो सही वापस, लेकिन वो जो देकर हमें गई, वो निश्चित रूप से हमारे इस मिशन को एक नए आयाम तक पहुंचाने में मददगार रहा। और वो स्पिरिट पूरे डिपार्टमेंट में जिस तरह से बढ़ी हुई मुझे मेरे साथियों में नज़र आती है, मैं अपने साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस
मुहिम में जिस तरह से अपना सक्रिय योगदान दिया है और इस डिपार्टमेंट को और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में योगदान दिया है, उसके लिए भी, और साथ ही अपने यहाँ के सभी नागरिकों का भी जिन्होंने इस इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान दिया है। इसके बाद हमने इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंटेशन में योगदान जो हमारा रहा, ड्रोन सर्विलांस की हमने मदद ली। उस ड्रोन सर्विलांस के ज़रिए हमने काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ को कवर किया जहाँ गैदरिंग हो जाने की संभावना थी। मस्जिद, मंदिर, चर्च वगैरह को हमने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद जहाँ हमें कोई गैदरिंग होने की सूचना मिली, ड्रोन के ज़रिए हमने ऑब्ज़र्व किया और वहाँ पर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड जो बने हुए हैं उनके ज़रिए हमने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। मैसेज दे पाने में हम लोग कामयाब रहे। इस तरह से जो हमारा कंट्रोल रूम का जो कॉन्सेप्ट रहा, डिस्ट्रेस कॉल्स रही, उसमें एक आयाम और जो हम जोड़ पाए वो ये था, उसमें मैं अपने काउंटर पार्ट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, तिनसुकिया एसपी, सदिया एसपी, जिनकी मदद से हमारे कंट्रोल रूम में जो कॉल्स आई, जिनमें कुछ परिवार को दवाइयों की और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जो उन्हें यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, हम मेडिसिन्स बहुत घरों तक पहुँचा पाए हैं जहाँ जो पहुँच उनको नॉर्मल मार्केट्स में या नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रही थी। उस रिगार्डिंग मैं अपने काउंटर पार्ट्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आखिर में मैं अपने ज़िले के सभी डिनाइजन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो सब लोग इसी तरह से इस लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में अपना अच्छे से भागीदार बने, अपना सक्रिय योगदान दें, वाइल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग और अदर नॉर्म्स लाइक वेयरिंग मास्क। सब लोग मास्क पहन के ही बाहर निकलें और लॉकडाउन में किसी भी तरह के वायलेशन का पार्ट ना बने, बल्कि इसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देकर एक अच्छे नागरिक की भूमिका का परिचय दें।